जय हिंद। आज के टॉपिक में देखेंगे टरबाइन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले समझ लेते हैं टरबाइन क्या है। टरबाइन एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो प्रेशर एनर्जी को रोटेशनल स्पीड में कन्वर्ट कर सकती है। यानी कह सकते हैं टरबाइन एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो रोटेशनल एनर्जी को स्पीड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी हर वो चीज जो रोटेशनल एनर्जी को स्पीड एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे टरबाइन कहते हैं। इसे रोटेशनल आउटपुट शाफ्ट पर प्राप्त कर लिया जाता है और रोटेशनल स्पीड का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है। इस तरह विंड पावर प्लांट पवन चक्की काम करती है, जिससे खुले एरिया में पर्याप्त हवा जहाँ पर बहती है वहाँ पर स्थापित किया जाता है और इससे एयर एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कह सकते हैं कि टरबाइन से एयर एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और भी इसके प्रकार हैं, वाटर से भी करते हैं, गैस से भी करते हैं। इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। मैग्नेटिक और आउटपुट पंप, यहाँ पे विन यानी पंखे लगे रहते हैं। ये पाइप होता है जिसमें इसको फिट किया जाता है और ये फ्लो होता है। नेक्स्ट, टरबाइन कितने प्रकार की होती है आप ध्यान से समझ लीजिए। टरबाइन, गैस टरबाइन, भाप टरबाइन, पवन टरबाइन, जल टरबाइन। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंट होते हैं, वो तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। सिंपलेस्ट टरबाइन, ये टरबाइन को लिक्विड प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें लिक्विड प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। नोजल के द्वारा हाई प्रेशर लिक्विड को, एक इमेज है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसके माध्यम से आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और कैसे काम करता है क्या है। दूसरा है रिसेक्शन टरबाइन। रिसेक्शन टरबाइन क्या होती है? एक ऐसी टरबाइन जिसमें रोटेशनल स्पीड एंड कंकर जनरेशन फ्यूल्ड को प्रेशर और वेट किया जाता है। रिसेक्शन टरबाइन में रनर और इम्प्लगर क्लोज केस में होते हैं और द्रव कास्टिंग में रहकर रनर पीनस को प्रभावित होता है। इसे रोटेशनल स्पीड आउटपुट शाफ्ट पर मिलती है। इस प्रकार टरबाइन केयरफुली पंप पर विपरीत काम करता है और इसे न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करती है। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि टरबाइन जो है वो न्यूटन के किस लॉ पर काम करती है या कौन से नियम पर काम करती है। तो इसका जो रिस्ट्रक्शन टरबाइन है या न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करती है। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन का यूज हमारे इंडिया में प्राचीन काल से होता आ रहा है, जिसमें ऊंचाई से पानी को पहिए नुमा संरचना पर, जिसमें ब्लेड लगे होते हैं, उस पर पानी गिराया जाता है जिससे पहिया स्पीड प्राप्त करता है, जिसका यूज आटा चक्की चलाने पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी इसका यूज किया जाता है। इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी किया जाता है। प्रेजेंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सबसे आसान और सस्ता सस्ता साधन है और यूज होने वाला है। वाटर टरबाइन एक प्रकार की सेंट्रिक टरबाइन की स्पीड जो है 75 से 1000 आरपीएम हो सकती है। ये ध्यान रखना है, वाटर टरबाइन की स्पीड कितनी हो सकती है? तो 75 से 1000 आरपीएम हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि 75 से 1000 आरपीएम जो है इसकी स्पीड हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन क्या होती है? एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस जिसके द्वारा स्टीम प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और रोटेशनल स्पीड में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कह सकते हैं ऐसी डिवाइस जिससे स्टीम के द्वारा मैकेनिकल रोटेशनल स्पीड में कन्वर्ट किया जाता है। हाई प्रेशराइज्ड स्टीम को एक नोजल से निकाला जाता है, जिसके सामने एक व्हील मूविंग ब्लेड लगे होते हैं। इन ब्लेड में हाई प्रेशर स्टीम टकराती है जिससे वह रोटेट होने लगते हैं। काइनेटिक एनर्जी स्टीम टरबाइन स्पीड लगभग, यानी जो आपकी स्टीम टरबाइन की स्पीड जो होती है वो 1200 से 4000 आरपीएम तक होती है। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर इससे आरपीएम ही पूछे जाते हैं। यानी स्टीम टरबाइन से में आरपीएम कितने होते हैं? तो 1200 से 4000 तक आरपीएम होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमने इसको क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट है जनरेट होने वाली जो इससे इलेक्ट्रिसिटी है 0.5 किलोवाट से 500 मेगावाट तक हो सकती है। आपको ध्यान रखना है। यानी स्टील जो टरबाइन है उससे स्टीम टरबाइन से एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी जनरेट हो सकती है? तो 0.5 किलोवाट से 500 मेगावाट तक जनरेट हो सकती है। MW मतलब मेगावाट। गैस टरबाइन। गैस टरबाइन गैस टरबाइन भी एक ऊर्जा इंजन है जो स्टीम टरबाइन की तरह काम करती है। बस इसमें मूव ब्लेड पर प्रेशराइज्ड एयर के साथ कॉम्बिनेशन उत्पन्न होकर हॉट गैस टकराती है, जिससे स्पीड
रोटेट होने लगती है और इसमें आउटपुट सॉकेट पर प्राप्त होता है। इसकी स्पीड 4000 आरपीएम तक हो सकती है। ध्यान रखना, गैस टरबाइन की स्पीड 4000 एम्पियर तक आरपीएम तक हो सकती है। इससे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 30,000 किलोवाट तक हो सकती है। ध्यान रखना, गैस टरबाइन में डिजनेशन का कार्य भी सिंपल है और यह जेट इंजन में भी देखा जा सकता है, जिसकी क्लोस्टन बर्न होता है, इससे बहुत ज़्यादा स्पीड बाहर निकलती है, जिससे यह बहुत ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं। विंड टरबाइन। विंड टरबाइन क्या होती है? कार्बनिक में सबसे सिंपल नमूना विंड टरबाइन का, जिसे पवन चक्की कहते हैं, यानी विंड टरबाइन को हम पवन चक्की भी कह सकते हैं। इसमें डायरेक्ट एटमॉस्फेयर एयर टरबाइन को रोटेट करती है, यानी इसमें कोई भी बाहर का कुछ भी हमें नहीं लगाना होता, जो भी हवाएं चलती हैं उसी से इसे रोटेट कर सकते हैं। टरबाइन का सबसे सिंपल नमूना विंड टरबाइन, जिसे पवन चक्की कहते हैं, इसे ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर एयर से यूज करते हैं। यह अधिकतर मैदानी क्षेत्रों में लगाया जाता है, जहाँ पर हमेशा हवा तेज गति से चलती है। इसका यूज नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में होता है। तो इस टाइप के मैकेनिकल एनर्जी के काफी सारे चैप्टर्स हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आप IIT अनुदेशक, JEE, ITC की तैयारी करते हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू।